भूमिगत शेर। एक घने जंगल में एक शेर बहुत आतंक मचा रही थी। वह हर रोज किसी न किसी जानवर को खा जाती थी। वह जंगल का राजा था, इसीलिए कोई कुछ भी नहीं बोल पाता था। सभी जानवर जैसे कि बंदर, हाथी, हिरन और घोड़ा डर के मारे रोज घबराते थे। उस शेर से सभी जानवर छुटकारा पाना चाहते थे। ये सब बातें करने के लिए एक दिन सभी जानवर मीटिंग लगाया। उस मीटिंग में सबसे पहले हाथी ने ऐसा बोला, हम सब इधर इकट्ठा हुए हैं, इसकी वजह सबको मालूम है ना। हमें उस दुष्ट राजा शेर को किसी भी तरह मारना है। तभी सभी जानवर एक दूसरे को देखते हैं और बंदर ने ऐसा बोला, हाथी जी, हमें शेर को मारना नहीं है, बस उसे पता चलना है कि हमको भी जीने का हक इतना ही है जितना उसको है। ऐसा कोई प्लान हो तो बताओ। हिरन, खरगोश और घोड़ा भी बंदर के बातों से सहमत होते हैं। फिर हाथी एक प्लान सोचती है। अरे मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना हम एक भूमिगत सुरंग खोदें। हम सब मिलकर एक जगह एक बड़ा सा सुरंग खोदते हैं। उसके बाद हम शेर को बुलाएंगे और एक तरफ से अंदर किसी भी तरफ बुलाते हैं। फिर उसके बाद हम दोनों तरफ से सुरंग को बंद कर देते हैं। लेकिन वो सुरंग खोदेंगे कैसे? तभी बंदर बोलता है, अरे दोस्तों, मुझे एक आदमी मालूम है जो ये काम कर सकता है। वो आदमी एक सर्कस कंपनी में काम करता है। उसे मैं बुलाता हूँ और वह हमें मदद कर सकता है। ऐसा बोलकर बंदर उस सर्कस वाले आदमी को मिलता है और सारी बात बताता है। सर्कस वाला भी खुश हो गया कि उसे एक शेर मिलेगा। तुरंत वह बंदर के साथ जंगल जाकर एक जेसीबी और क्रेन से बड़ा सा सुरंग खोदते हैं। उसमें सारे जानवर जा सकते थे। तभी खरगोश शेर के पास जाता है और ऐसा बोलता है, शेर राजा, आज जल्दी मेरे साथ चलिए। आपको मैं एक बड़ा सा शिकार दिखाऊंगा। उसे खाकर आप 10 दिन बिना कुछ खाए रह सकते हैं। वो शिकार उतना बड़ा है। ठीक है, चलो। अगर वहां पर शिकार नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा, ठीक है? खरगोश शेर को ले जाकर सुरंग दिखाई और बोली कि शिकार अंदर है। जब शेर अंदर गया तो देखता है कि वहां पर हाथी सुरंग के उस पार है। अरे वाह, कितना बड़ा शिकार है। रुको हाथी, मैं आ रहा हूं। ऐसा बोलकर शेर हाथी के लिए दौड़ने लगा। लेकिन तभी हाथी सुरंग के उस पार से बाहर निकल जाता है। तभी एक तरफ से बंदर और दूसरी तरफ से सर्कस का आदमी उस सुरंग को बड़े पत्थर से बंद कर देते हैं और ऐसा शेर अंदर सुरंग में कैद हो जाती है। उसके बाद सर्कस वाले शेर को बंद करके लेके जाते हैं। सारे जानवर बंदर और हाथी को धन्यवाद बोलते हैं और खुशी खुशी से जंगल में रहने लगे। भूमिगत गाय। सुल्तानपुर नाम के एक गांव में प्रभु नाम का एक आदमी रहता था। वह दूध का व्यापार करता था। उसके पास एक गाय थी जिसका नाम कामाक्षी था। प्रभु का गाय बहुत तंदुरुस्त थी। कामाक्षी हर रोज 50 लीटर दूध देती थी। सभी गांव के लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं। प्रभु हर रोज कामाक्षी का दूध निकालकर गांव में बेचता था। एक दिन जब प्रभु दूध डालने के लिए गया तभी एक आदमी ऐसा बोला, अरे प्रभु, तुम्हारा दूध तो लाजवाब है, उसमें अच्छी मलाई भी आती है। हाँ भाई, ये सब मेरी कामाक्षी का तो कृपा ही है। मुझे उसके दिए हुए दूध में पानी मिलाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा ही कुछ दिन गुजर गए। हर रोज की तरह प्रभु कामाक्षी को घर के बाहर बांधकर जाकर सो गया। उस रात गांव में एक बहुत बड़ा तूफान आया। उसके साथ ही भूकंप भी आया। इसकी वजह से बहुत सारे पेड़ पौधे गिर गए। लोगों का घर भी टूटकर नीचे गिर गया। बहुत सारे जानवर भी मर गए थे। जब सुबह प्रभु आकर देखता तो उसका गाय कामाक्षी नहीं थी। वह परेशान होकर हर जगह देखने लगा, लेकिन कामाक्षी उसको कहीं नहीं मिलती है। तभी प्रभु एक बाबा के पास जाता है और सारी बात बोलता है। स्वामी जी, मेरा गाय कामाक्षी कल रात से गायब है। बारिश और भूकंप के बाद न जाने वह कहां चली गई। बेटा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारा गाय किधर है। ऐसा बोलकर स्वामी जी और प्रभु उसके घर आते हैं। स्वामी जी ने कुछ मंत्र पढ़े और कुछ नींबू जमीन पर फेंका।
तभी स्वामी जी को पता चलता है कि कामाक्षी किधर है। ये जानकर स्वामी जी चौंक जाते हैं। तभी स्वामी जी प्रभु को बोलता है, अरे प्रभु, तुम जल्दी यहां पर जमीन खोदो। प्रभु स्वामी जी दिखाए हुए जगह पर खोदना शुरू करता है। थोड़े देर खोदने पर प्रभु को एक सुरंग का मार्ग दिखाई देता है। जब दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो वहां पर कामाक्षी आराम से चारा और घास खा रही थी। कामाक्षी को देखकर प्रभु खुश हो गया, लेकिन प्रभु स्वामी जी को पूछता है, उसका गाय जमीन के नीचे इधर कैसे आ गई? तभी स्वामी जी ने ऐसा बोला, बेटा, ये कोई मामूली गाय नहीं है। जब बारिश और भूकंप हुआ था, भगवान की कृपा से इधर एक सुरंग बन गया और तुम्हारा गाय आकर इसी में गिर गया। इसलिए कामाक्षी को कुछ नहीं हुआ। वह बाहर रहती थी तो मर जाती। कामाक्षी एक जादुई गाय है बेटा, नहीं तो तुम्हें 50 लीटर देने वाली गाय किधर मिलती है? तुमको इसका ख्याल ठीक से रखना होगा। जी महाराज, मैं अच्छी तरह से इसका देखभाल करूंगा। उस दिन के बाद प्रभु कामाक्षी को बाहर छोड़ना बंद कर दिया। वह हर रोज जब कामाक्षी का काम हो जाता था, उसको लेकर भूमि के नीचे वाली सुरंग से जाकर वहां छोड़ देता था और आराम से रहने लगा। शेर और बंदर की लड़ाई। एक घने जंगल में पहाड़ के ऊपर एक बंदरों का झुंड रहा करता था। वहां पर सारे बंदर मौज मस्ती करते थे, क्योंकि वह सब उनका इलाका था। उस जंगल का राजा शेर एक दिन उसकी पुरानी गुफा छोड़कर नई गुफा ढूंढ रहती थी। इतने में राजा शेर का असिस्टेंट लोमड़ी पहाड़ के ऊपर अच्छी गुफा के बारे में बोलती है। तभी दोनों वहां पर जाते हैं, लेकिन ये बात पेड़ पर बैठे बंदरों को अच्छी नहीं लगती। शेर आराम से गुफा में रहने लगा। एक दिन सभी बंदर जाकर ऐसा बोले, अरे ओ शेर राजा, आप इधर क्यों आए हो? ये हमारा इलाका है, आप इधर से चले जाइए, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ होगी। मुझे तकलीफ देने की हिम्मत किसको है? अगर कोई मुझे तकलीफ देगा तो मेरा पंजे का ताकत मालूम है ना? सबको एक पंजे में खत्म कर दूंगा। एक बात ध्यान से सुन लो, आप मुझे तकलीफ मत दो और मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। ऐसा बोलते ही बंदर वहां से डरकर चले जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन से सभी बंदर शेर को कैसे भगाएं, ये सोच में रह गए थे। शेर को पत्थरों से मारते थे, बड़े पत्थर उसके गुफा के दरवाजे पर रख देते थे। जब शेर गुस्से से दहाड़ती थी तो सभी भाग जाते थे। एक दिन शेर ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, मैं हर रोज पानी के लिए पहाड़ के नीचे नहीं जा सकता, इसीलिए कल से तुम मेरे लिए एक गंगाल में पानी लाकर यहां रखना, ठीक है? अगले दिन से जब लोमड़ी पानी रख के चली जाती थी, बंदर आकर पूरा पानी पहाड़ से नीचे गिरा देते थे। फिर गुस्से में आकर शेर ने लोमड़ी से पूछा, दिन ब दिन तुम काम चोर हो जा रहे हो। मैंने पानी लाने के लिए कहा, लेकिन तुमने लाया नहीं, क्या बात है? अरे नहीं महाराज, मैं रोज पानी तो रख रहा हूँ, न जाने क्या हो रहा है। जब अगले दिन लोमड़ी ने पानी लाकर वहां रखा, बाद में लोमड़ी गुफा के अंदर चली जाती है। फिर शेर और लोमड़ी छुपके से देखते हैं कि असल में क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद कुछ बंदर आकर पूरा पानी को पहाड़ के नीचे फेंक देते हैं। तभी शेर को मालूम पड़ता है कि यह काम बंदरों का है, लेकिन शेर कुछ नहीं बोलती। ऐसा ही कुछ दिन गुजर गए। हर रोज शेर शिकार करने बाहर जाती है, लेकिन जल्दी ही शिकार लेकर वापस आ जाती थी। ये देखकर बंदरों को शक हो गया और शेर के पास जाकर पूछते हैं, अरे शेर भाई, आजकल तुम शिकार के लिए जा रहे हो, लेकिन बहुत जल्दी ही आ रहे हो, क्या बात है? अरे बंदरों, मुझे मालूम है कि आप ही मेरा पानी गिरा रहे हो, और जो पानी गिर रहा है वहां पर बहुत सारे घास आ गया है और उसको खाने के लिए बहुत सारे जानवर भी आ रहे हैं। इसीलिए मुझे शिकार करना आसान हो गया। मुझे शिकार करने के लिए ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ रहा है, उसकी वजह से आप बच गए, नहीं तो मेरे पानी गिराने की सजा आपको कब का पड़ जाती थी। सीख, दुश्मनों के किया हुआ नुकसान में अपना फायदा भी ढूंढना चाहिए। गर्भवती लोमड़ी।
बहुत समय पहले की बात थी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत अच्छी और सभी जानवरों से प्यार से रहती थी। सभी जानवर उस लोमड़ी के साथ भी प्यार से रहते थे। कभी कभी लोमड़ी को कुछ जानवर भोजन करने के लिए भी बुलाते थे। एक दिन उस लोमड़ी को पता चलता है कि वह गर्भवती है। तब से उसे मांस खाने की बहुत इच्छा होने लगी। सभी जानवरों को वो खाना चाहती थी, लेकिन दोस्त होने के नाते उसे मार नहीं सकती थी। लेकिन एक दिन, मुझसे अब नहीं हो रहा है, मुझे जानवर की मांस चाहिए। अब से दोस्ती नहीं और कुछ भी नहीं, मेरे बच्चे को अब अच्छा खाना दूंगा। ऐसा सोचकर उस लोमड़ी ने जानवरों को शिकार करना शुरू कर दिया। हर रोज लोमड़ी कोई ना कोई जानवर को मारकर खाने लगती है। ये देखकर सारे जानवर जैसे कि खरगोश, हाथी, हिरण, घोड़ा और गधा सब परेशान होकर कुछ करना चाहते थे। सभी जाकर शेर के पास गए और लोमड़ी की शिकायत किया। शेर जी, अब आप ही उस लोमड़ी से हमें बचा सकते हैं। आप कुछ कीजिए, नहीं तो हम सभी मारा जाएंगे। ठीक है, उसे बुलाइए। शेर की बुलावा आते ही उस लोमड़ी शेर के पास आया। तभी शेर ने उसको धमकाया। अरे ओ लोमड़ी, तुम क्यों सबको परेशान कर रहे हो? सबको क्यों मार रहे हो? मैं अभी गर्भवती हूँ जी। मुझे मांस खाने की बहुत इच्छा हो रही है, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तुम अपनी दोस्तों को ऐसा मारना नहीं चाहिए। उसके लिए तुमको कुछ और करना पड़ेगा। अगली बार ऐसा किया तो अंजाम बुरा होगा। लोमड़ी को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। ऐसा सोचकर वह लोमड़ी जंगल के पास एक गांव में चले जाती है। ऐसा रोज जाकर एक दिन मुर्गियों को, अगले दिन बकरियों को खाना शुरू करती है। ये कुछ गांव के लोग देख लेते हैं और परेशान हो जाते हैं। एक दिन कुछ गांव के लोग हाथ में कुल्हाड़ी लेकर चुपके से लोमड़ी को आने के लिए इंतजार करते हैं। जब लोमड़ी गांव में खाने के लिए आती है, तभी सारे लोग उस पर वार करते हैं। लोमड़ी सबको देखकर घबरा जाती है और ऐसा बोलती है। अरे ओ, मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया करो। मैं गर्भवती हूँ, इसीलिए मैं शिकार करने यहाँ आ रही हूँ। मुझ पर दया करो, छोड़ दो। लेकिन गांव वाले सुनते ही नहीं। एक साथ सब उसको लोमड़ी को कुल्हाड़ी से वार करते हैं। ऐसा उस लोमड़ी का पेट घायल हो जाता है। तभी उस लोमड़ी के पेट से एक सुंदर लोमड़ी की बच्ची निकलती है। तब लोमड़ी बोली, आप सब मेरे बच्चे को मत मारो, दया करके इसे जंगल में छोड़ दो। ऐसा बोलकर लोमड़ी मर जाती है। तभी एक आदमी उस लोमड़ी के बच्चे को लेकर जंगल में छोड़कर आता है।